सेवक वाणी जी की कथा जानते हैं कि आज श्री हरिदास जी महाराज के भजन से प्रसन्न होकर या फिर हरिदास जी महाराज के भजन को सुनकर लालायित होकर के श्री बिहारी जी आज प्रकट हुए निधिवन राज में। केलीमाल के प्रथम पद में हरिदास जी महाराज कहते हैं, माई री माई सहज जोरी प्रकट भई, माई री माई सहज जोरी प्रकट भई, जो रंग की गौर श्याम धन दामिनी जैसे प्रथम होती, माई री माई सहज जोरी प्रकट भई, अब हुआ आगे हूँ रहे नटारे तेसो, अंग अंग की उजियारी, माई री माई सहज जोरी प्रकट भई, सुधराई चतुराई सुंदरताए से, माई री माई सहज जोरी प्रकट भई, श्री हरिदास के स्वामी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज हरि सम बैसे, माई री माई सहज जोरी प्रकट भई, माई री माई सहज जोरी प्रकट भई, माई री माई सहज जोरी प्रकट भई। तो माई शब्द से यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? सहचरियों को। ललिता सखी ने कही कि देखो देखो सखियों आज सहज जोरी प्रकट भई। तो ये भी जो हमारे कुंज बिहारी जी हैं, इनको बाके बिहारी भी बोलते हैं। तो जो कुंज बिहारी हैं, इनका नाम कुंज बिहारी का मतलब जो कुंज में बिहार करते हैं, और बिहारिणी हमारी श्री राधा रानी, कुंज बिहारी कुंज बिहारिणी, हम ही हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन अरु श्री कुंज बिहारी। तो ये जो हमारे श्री बाके बिहारी लाल हैं, ये सिर्फ ठाकुर जी नहीं हैं। वस्तुतः लोग सिर्फ ठाकुर जी समझ के ही उनको प्रणाम करके प्रेम करके चले जाते हैं। भगवान कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो सब प्रकार से सब जगह विद्यमान है, पर प्रेम से जितना हम प्रकट करें, भगवान को जितना प्रेम करें उतना भगवान प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने। मूल स्वरूप तो बिहारी जी का प्रिया प्रीतम एक में ही है, राधा कृष्ण एक है बिहारी जी के अंदर, ये मूल स्वरूप है बिहारी जी का। परंतु जैसा हमारी भावना होती है, जैसा हमारा प्रेम होता है, हम ठाकुर जी के रूप में उनको प्रेम करें, श्री कृष्ण के रूप में प्रेम करें, या राधा रानी के रूप में, जिस रूप में उनको प्रेम करते हैं उस रूप में जो है हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। शिवा के बिहारी लाल की जय। तो बिहारी जी की बधाई हम लोग थोड़ी देर बाद गाएंगे। अभी जो हम लोग बिहार में प्रवेश करते हैं, जैसे कल देखा, कल हमारे दूल्हा सरकार के संग तो खूब हंसी ठिठोली करी। आजू मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमार सखिया। और खूब प्रेम हुआ ठाकुर जी के संग, खूब ठिठोली हुई। अब आज तो विवाह है, अब ठाकुर जी अपने मूल दूल्हा स्वरूप में विराजमान हैं और सामने ये दुल्हन स्वरूप में विराजमान है। ध्रुवली के माध्यम से हम लोग इस विवाह में प्रवेश करते हैं। श्री व्याहुला महामहोत्सव की जय। नवदुल्हा नवदुल्हन सरकार की जय। श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय। खेलत रास
दुलहिनी दुलहु खेलत रास, दुलहिनी दुलहु सुनहु न सखी सहित ललितादिक, सुनहु न सखी सहित ललितादिक, निरखी निरखीने नन कीन फूलहु खेलत रास, दुलहिनी दुलहु अति कल मधुर महामोहन धुनि, अति कल मधुर महामोहन धुनि, उपजत हंस सुता के कूलहु खेलत रास, दुलहिनी दुलहु। रास है, ब्याहुला का रास है, और हित सजनी के अंदर जो सहचरियां हैं वो तो रास में प्रवेश करती हैं। तो रास में प्रवेश कैसे करना है हमको? आगे आगे हित सजनी, हित सजनी के पीछे पीछे हित सजनी का हाथ कौन पकड़े हैं? सदगुरुदेव भगवान, और सदगुरुदेव भगवान का हाथ हम सब लोग पकड़े हैं। लाइन बना के धीमे धीमे हित सजनी हमको लेकर के निकुंज में चली जाएंगी जी के रास के मध्य में। थे वचन मिथुन मोहनी करत, सुनी सुनी देह दशा के न भूलहु खेलत रास, दुलहिनी दुलहु कबहु श्याम श्यामा दसना चल, श्यामा दसना चल, श्यामा दसना चल, कबहु श्याम श्यामा दसना चल, कच कुच हार छुबत भुज मूलहु खेरत रास, दुलहिनी दुलहु। देख लो भाई, इसमें एक सूत्र हम सबको समझना है कि जैसे अभी हमने कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो हर वाणी में, हर रूप में, हर नाम में, हर धाम में विद्यमान है, हर लीला में भगवान विद्यमान है, पर हम उनको समझ नहीं पाते अपनी अज्ञानता के वश। जितना हमारे अंदर प्रेम होगा हम भगवान को उतना ही देख पाएंगे, उतना ही समझ पाएंगे। अब कुछ लोगों के लिए व्याहुला और 84 जी एक पाठ की तरीके हैं, निकाला पढ़ लिया पाठ, और कुछ लोगों के लिए वही सर्वस्व उनका जीवन है, कुछ लोगों के लिए वो रस है, प्रेम है, प्रिया प्रीतम की लीला है। तो हम उतना ही उसको समझ पाएंगे, उतना ही धारण कर पाएंगे जितना हमारा हृदय होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो बस गाया हो जा रहा है, कथा क्या है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो कथा से भी भड़के है, कुछ लोगों को लगेगा कि ये उत्सव बन रहा है। जिसकी जैसी भावना होगी, जिसका जितना प्रेम होगा भगवान से, उतना उसको उतना ही प्राप्त होगा। आगे कह रहे हैं अति लावण्य रूप विनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलहु खेलत रास, दुलहिनी दुलहु। कितने कोटि काम समतुलहु, कोटि मतलब कितने संख्या में कामदेव भी अपनी सुंदरता लेकर के आ जाए तो भी प्रिया प्रीतम के सौंदर्य से कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसके बराबरी नहीं कर सकते। नाहिन कोटि काम समतुलहु भ्रेकोटि विलास हास रस बरसत। प्रिया प्रीतम एक दूसरे को देख अपने भ्रेकुटियों का विलास कर रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं। भ्रेकोटि विलास हास रस बरसत, जय श्री हित हरिवंश प्रेम रस झूलहु।
और इस सजनी प्रेम रस में झूल रही हैं, उनके इस लीला को, इस रास को देख करके। जय श्री हरि वंश प्रेम रस झूलहु, खेलत रास दुलहिनी दूलहु। तो प्रवेश कर सकते हैं हम लोग अब ब्यावला में, ध्रुवली के कुंज में। और आज जो ब्यावला गाया जा रहा है, तो आप लोगों को, जो लोग पहले से कई बार ब्यावला में आ चुके हैं, पुराने लोग हैं, आप लोग एक काम कर सकते हैं, मोबाइल में निकाल लीजिए ब्यावला और संग संग में गाइए, तो आप लोग को आज गाना भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो राग होती है ना, कोई भी राग जब हम गाते हैं तो उसका सुर पकड़ना पड़ता है। जब तक हमको पकड़ में नहीं आता, तब तक हम आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये हमारे संग में होता है। कोई भी हम अगर राग गाएं, कोई भी हम सेवा करें राग की या पद की सेवा करें, उसमें अगर जब तक हम उस लय को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक दो लाइन तो गा लेंगे पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहां उसमें थोड़ी सी हरकत होगी, हम उसमें वहां पे परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोग जो है संग संग में गा सकते हैं और आनंद आएगा आप सभी को। आपके घर में ब्यावला हो सकता है। ठीक है। सखियान के ओर ऐसिया विनोद बड़ो अधिका विनोद रचे सुखदा यह बात सब के मन यह बात सबके मन भाई। किसके मन भाई? हर एक सहचरी के मन भाई। यह बात सबके मन भाई। और आज क्या हो गया? आनंद मोद बढ़ो अधिका अब यहाँ पे हरकत जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ए हा हा बढ़ो आनंद मोद सबके हा हा बढ़ो एरी भड़ो आनंद मोद सबके महा प्रेम सुमोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी एरी महाप्रेम सुरंग रंगी और कछु न सुहाय तिन को और कछु न सुहाय तिन को जुगल सेवा सुख पगी और कछु न सुहाय तिन को जुगल सेवा सुख पगी निशिधोष जानत नाई सजनी एक रस बीत सजनी एक रस बीजी नहीं। ए हा बढ़ो आनंद मोद सबके महा प्रेम सुमोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी और कछु न सुहाय तिन को जुगल सेवा सुख पगी निशिधोष जानत नाई सजनी
एक रस बीजी तस सजनी, एक रस बीजी रही। गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, तिहि सुखहि दिन प्रति लहे। गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, सुखहि दिन प्रति लहे। कह रही हैं ध्रुवली, यहाँ पे वर्णन कर रही हैं कि जितनी सहचरियां हैं जब उस जुगल के एक रस में रंग गई, एक रस में भीज गई, और ये रस कौन सा है, ये किस रस में भीग गई है? गोप गोपिन आदि दुर्लभ, तेहि सुखहि दिन प्रति लहे। जो रस, जो प्रेम वृंदावन के गोप और गोपियों के लिए भी दुर्लभ है। यद्यपि गोपियों को प्रेम का ध्वजा बोला जाता है, गोपी प्रेम की ध्वजा है, परंतु गोपी के लिए भी जो प्रेम दुर्लभ है, उस प्रेम में आज सब सहचरियां भीग गई हैं। गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, तिहि सुखहि दिन प्रति लहे। तो सहचरियों ने, ध्रुवली ने इस सुंदर मंगल महोत्सव का वर्णन किया कि किस प्रकार सहचरियों के मन में आई और उन्हें ब्याहुला रच दिया। तो इस रस में भीग गई और विविध प्रकार की रस नीति करने लगी। अब इस रस के जो केंद्र हैं, इस रास के जो केंद्र हैं, इस विलास के जो केंद्र हैं, जो प्रमुख हैं, उन दूल्हा दुल्हन सरकार का वर्णन कर रही हैं सहचरियां। तो ध्रुवली कह रही हैं, ये नव दुलहिनी अति सुकुमारी, नव दुलहु काल बिहारी। ये नव दुल्हन अति सुकुमारी, सुकुमारी सी कोमल से दुल्हन है, और दूल्हा कौन है? लाल बिहारी, जो सबके संग विहार करते हैं, सबके संग रास करते हैं, सबके मन को मोहन करते हैं। रंग भीने दो प्राणन प्यारे, नवसत अंगनी अंग सिंगारे। ये दोनों रंग से भीगे हुए हैं और इनका श्रृंगार अंग अंग में हुआ है। फिर से वो बात कही थी कि श्रृंगार ठाकुर जी क्यों करते हैं? ठाकुर जी और प्रिया जी श्रृंगार इसलिए नहीं करते कि वो और सुंदर दिखे। श्रृंगार का उद्देश्य सखी बताती है कि सखी श्रृंगार करती है, सखी बताती है छवि के छुपाएबे को और रस के बढ़ाएबे को। ये बात आप लोग याद कर लीजिए, जिन्होंने 3-4 बार सुन लिया याद कर लो। छवि के छुपाएबे को और रस के बढ़ाएबे को, इसके लिए श्रृंगार होता है कि प्रभु का जो सुंदर सुंदर बदन है उसको छुपाने के लिए सखी जो है श्रृंगार करती है। आभूषण पहनाएगी, वस्त्र पहनाएगी कि इनकी इतने सुंदरता को छुपाने के लिए श्रृंगार होता है। नवसत अंगनी अंग श्रृंगारे, नव सत सिंगारे अंग अंगन झलक तन की, अंग अंगन झलक तन की अति भरी, नव सत एड़ी हाँ नव सत सिंगारे रिहा एरी नव सत सिंगारे अंग अंगन झलक तन की,
अंग अंगन झलक तन की अति बड़ी, मोर मोरी शीस सोहे मोर, मोरी मोरी मोर मोरी शीस सोहे मैन पानी, मुख चढ़ी नवसत सिंगारे, अंग अंगन झलक तन की, अंग अंगन झलक तन की अति बड़ी, मोर मोरी शीस सोहे सखी, मोर मोरी शीस सोहे मैन पानी, मुख चढ़ी जलज सुमन सुसे हरे रति रतन हीरे, से हरे रति रतन हीरे जगमगे। सहरा काहे का बंदा है? फूलों का सहरा है, रत्नों का सहरा है। जलज सुमन सुसे हरे रचि रतन हीरे, से हरे रति रतन हीरे जगमगे। देख अद्भुत रूप मन मत, देख अद्भुत रूप मन मत, कोटि रति पायन लगे, देख अद्भुत रूप मन मत, कोटि रति पायन लगे। चलो आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं। अच्छा बताइए, रति कौन है? यहाँ पे बोला गया ना, देख अद्भुत रूप मन मत, कोटि रति पायन लगे। ये कौन है जिसको कोटि कोटि जो पायन पे, मतलब शिव जी के पैरों पे निछावर हो रही है? रति आखिर है कौन जिस रति की हम बात करी जा रही है? किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। कामदेव की पत्नी, बिल्कुल, कामदेव की जो पत्नी है वो रति है। अब कामदेव कौन है? संसार के सबसे सुंदर पुरुष, हम संसार की बात कर रहे हैं, भौतिक जगत के सबसे सुंदर पुरुष कामदेव, और सबसे सुंदर जो स्त्री है वो रति। उससे सुंदर स्त्री कोई नहीं है इस संसार में, रति सुंदर स्त्री कोई नहीं है। परंतु यहाँ पे वो रति जो सबसे सुंदर स्त्री है इस पृथ्वी की, वो रति श्री जी के नूपुर की, श्री जी के पायल की घुंघरू बन गई है। अब बताओ, श्री जी के पायल का घुंघरू इतना सुंदर, तो श्री जी के पैर कितने सुंदर होंगे, श्री जी कितने सुंदर होंगे, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। ब्याहुला की सबसे सुंदर बात यह है कि ब्याहुला जो है पूरा सखी स्वरूप में भिजा हुआ है। ब्याहुला में सखी ही सखी है। ब्याहुला को गाने वाली सखी, ब्याहुला को सुनने वाली सखी, ब्याहुला को बंधन करने वाली सखी, ब्याहुला में रसरीत करने वाली सखी, ब्याहुला देखा किसके गया गया, ब्याहुला को देखने वाली सखी, सब कुछ सखी स्वरूप है ब्याहुला। और ब्याहुला में बुलाने वाली भी सखी, ब्याहुला में आने वाली भी सखी। तो आगे कह रही है ध्रुवली, मंडप की शोभा का वर्णन करते हुए कि जो मंडप है, प्रियतम जिस मंडप पे विराजमान है, उसकी शोभा कैसी है। शोभा मंडप जान द्वारे, शोभा मंडप कुंजान द्वारे, तकी बांधी बंदन बारे, कोमल सोले अजीर लिपा यो अद्भुत
मोतीनो जाग उरायो। आप लोग जो पढ़ नहीं रहे हैं उनसे मेरा सुझाव है कि ब्याहुला के ये शब्द है ना, ये वेदों के भी साराती सार है। तो इन शब्दों को आप आंख बंद करके सुनिए और प्रिय प्रीतम का ध्यान कीजिए। इससे कैसे आपको अभी लिया चिंतन हो जाएगा। ये ब्याहुला रोज रोज तो गाया नहीं जाता है। आप इस ब्याहुला के शब्दों को कान में लगा लीजिए, सुनते रहिए, आंखें बंद कर प्रिय प्रीतम का ध्यान कीजिए। कितनी जल्दी प्रिय प्रीतम का ध्यान हो जाएगा, आपको लीला प्रकाशित हो जाएगी बहुत जल्दी। एहा पुरायद्भुत चोक मोतीन चित्र रचना चौक मोतीन हा पुरायद्भुत चौक मोतीन चित्र रचना चौक मोतीन चित्र रचना बहु करी चित्र रचना बहु करी। आय दो ठाढ़े भये सखियाए आए 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 दो ठाढ़े भये तहाँ सबन की गति मति हरी। आय दो ठाढ़े भये तहाँ सबन की गति मति हरी। पुरायद्भुत चित्र रचना चौक मोतीन चित्र रचना बहु करी। आय दो ठाढ़े भये तहाँ सबन की सोरंग मेहंदी रंग राचे चरण कर अति रंग राचे चरण कर अति राजही। सोरंग मेहंदी हाँ सोरंग मेहंदी रंग राचे चरण कर अति रंग राचे चरण कर अति राजही। चिंतन कीजिए पुण्य प्रिया जी के गोरे गोरे चरण का। आहा कितने गोरे हैं प्रिया जी के चरण। ना तो कपूर के समान कह सकते हैं, ना दूध के समान कह सकते हैं, ना चांद के समान कह सकते। तो इतने गोरे हैं कि इनकी उपमा देने के लिए कुछ बना ही नहीं है। इतने गोरे गोरे प्रिया जी के चरण, छोटी छोटी प्रिया जी की कोमल सी उंगलियां, उंगलियों पे लाल रंग की मेहंदी लगी है, पोटरे बड़े बड़े उंगलियों पे प्रिया जी ने चित्रित करे हैं सहचरियों ने। सुंदर उस पे गुलाब के फूल बने हुए हैं। प्रिया जी के सुंदर सुंदर चरण हैं, मेहंदी लगी है उनमें, लाल लाल मेहंदी गोरे गोरे चरणों में प्रिया जी के। प्रिया जी ने बिछुए धारण करे हैं, सुंदर पायल धारण करी है, नूपुर धारण करी है। आहा प्रिया जी के चरणों पे बलिहार। सुरंग मेहंदी रंग राचे चरण कर अति रंग राचे चरण कर अति राजही। विविध रागिनी किंकिणी अरु विविध रागिनी किंकिणी अरु मधुर नूपुर बाजही। विविध रागिनी किंकरी अरु विविध रागिनी किंकरी अरु मधुर नूपुर बाजही। विविध रागिनी किंकिणी अरु मधुर नूपुर बाजही। तीसरा पद हो गया, चौथे पद में जाने वाले हैं। तो अब कौन कौन जो है प्रिया जी के इस ब्याहुला में सेवा देंगे, मतलब वाद्य यंत्र करेंगे या गाना गाएंगे। सब जो प्रिया जी की साइड वाले हैं सब अपना हैंड रेस कर लीजिए। प्रिया जी की तरफ वाले जितने हैं यहाँ पे, ये प्रिया जी की तरफ वाले बैठे हैं।
जय हो, सब प्रियाजू की तरफ वाले हैं। और आज तो प्रियाजू की तरफ वालों का ही काम है भाई, यहाँ पे कि ब्याहला तो निकुंज में हो रहा है, कल होगा लालजू की तरफ वालों का काम, कल प्रिया जी जाएंगी। आगे ध्रुवली कह रही है सुंदर, उस बेदी सेज का वर्णन कर रही है, इस पे प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं, प्रिया प्रीतम सूचित हैं उस बेदी सेज पे, धन धन भाग उस बेदी सेज के। और वो बेदी सेज से हम प्रार्थना करें कि आप हम पे ऐसी कृपा करो कि प्रिया प्रीतम जैसे आप पर विराजमान है, ऐसे हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाएं, जो आपके गुण है ना वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं। बेदी सेज सुदेश सुहाई बेदी सेज सुदेश सुहाई मनाद्रिग अंचल ग्रंथि जोरा प्रिया पिता विराजमान थे, पीछे से ही सजनी आकर के प्रिया जी का नीलांबर लेती हैं, ठाकुर जी का पीतांबर लेते हैं, पीछे से गठबंधन कर देती हैं। बोलिए नवदुल्हा नवदुल्हन सरकार की जय। मैनाद्रेग अंचल गंथी जोरा रीति भाति विधि चेत बना नेह की देवी की नेह की देवी हो जा जैसे हमने देखा कि हमारी सियाजू ने गौरी मैया का पूजन किया, इसी प्रकार निकुंज में फिर जो हमारी प्रियाजू हैं, अब वही सजनी का पूजन कर रही हैं। और अब आप लोग सोचोगे कि राधा रानी अपने सखी का पूजन क्यों कर रही हैं, कि नव दंपत्य जीवन में जाने वाली हैं। आज हमारी हमारी सियाजू हमारी प्रियाजू नव दंपत्य जीवन में जाने वाली हैं, तो सखी से आशीर्वाद ले रही हैं कि हे सखी, मुझ पे ऐसी कृपा करो कि मैं अपने प्रीतम से खूब प्यार कर सकूं। जय जय। नी देवी पूजा पूजी देवी नेह की दौहा पूजी देवी तेरी पूजी देवी नेह की दौरती विनोद हनेह की दौरती विनोद विहारही रति विनोद विहारही। दोनों ने मिलके नेह की देवी का पूजन किया कि हे नेह की देवी, हे सजनी, आप प्रेम की देवी हो, हम दंपत्ति पे कृपा करो, हम नम दंपत्य जीवन में जाने वाले हैं, हमारा दंपत्य जीवन खुशहाल रहे, तो आप कृपा करो। रति विनोद विहारहि तिहि समय सखी ललितारि हित सौ समय सखी ललितारि हित सोहेरी प्राण पारही। अब सब सखियों ने
उनकी बलाएं ली, उनकी बलैयां ली। ती समय सखी ललिता दीत सो हेरी प्राणन बारही, एक बैस स्वभाव एक सहज जोरी, स्वभाव एक सहज जोरी सोहनी, एक बैस स्वभाव एक, एक बैस रिहा, हाँ एक बैस स्वभाव एक सहज जोरी, स्वभाव एक सहज जोरी सोहिनी, सहज जोरी सोहिनी। जय जय। एक डोरी ध्रुव बंधे मोहन मोहिनी, प्रिय प्रीतम बंध गए। किस डोरी में बंध गए? प्रेम की डोरी में बंध गए। किस डोरी में इतना सामर्थ्य ने प्रिया प्रीतम को बांध दिया? उस हित की डोरी ने प्रिया प्रीतम को बांध दिया। और ब्याहुला को प्रारंभ करने से पहले आगे फिर यही प्रार्थना है इस प्रियाजू के चरणों में, इस सजनी जू के चरणों में, लाल जू के चरणों में, कि प्रियाजू बस हम पे इतनी कृपा करो कि आपकी जिस निकुंज उपासना के, आपके जिस रस भाव के, उस दिव्य रस से जिसका आपको परिचय भी नहीं है, उससे हम अनंत कल्प दूर हैं, वो हमकी सहजता से प्राप्त करा दो श्री जी। बस हम तो बस आपके भरोसे हैं स्वामी जी। वो रस, वो प्रेम, वो दुलार, वो कृपा जिससे हम बहुत दूर हैं, आज जो जो आपके इस ब्याहुला में उपस्थित है सबको वो प्रेम रस प्राप्त कराओ श्री जी। और जो ब्याहुला में उपस्थित होना चाहते थे, नहीं आ पाए, उनको भी ये प्रेम रस प्रदान करो श्री जी। बस क्योंकि आपने वचन दिया है कि जो इस ब्याहुला में होगा, आखिरी में हम लोग सुनेंगे ना कि जो इस ब्याहुला में होगा उसे वो सर्वोपरि सोई हुई प्रेम रस पावही, आपका वचन है श्री जी। बस इस वचन की आज लाख लग दो श्री जी, सबको प्रेम रस देना श्री जी। आगे कह रहे हैं त्रिबली, अब यहाँ से फिर से डाक बदल जाएगी। हेरी हाँ हेरी हाँ श्री वृंदावन धाम रसिका मन मोहिनी, दुल्हा दुल्हिनु ब्याह सहजता सोहिनी, हेरी हायरी हाँ नित्य सहाने पटहरु भूषण साजही, नित्य नवल समवैस करस राजही, हायरी हाँ एक नवल समवेश एक रस राजही, शोभा कौशिरा मोर चंद्रिका मोर की, प्यारी जू की चंद्रिका है मोर की, तेरी प्यारी जू की चंद्रिका है मोर की, शोभा कौशिर मोर चंद्रिका मोर की, मोते बरनी ना
जाई कछु छवि नवल किशोर की, यहाँ बरनी न जाई कछु छवि जुगल किशोर की। सुभग मांग रंग रेख मनोनुरागरी, भोरी प्यारी मनो अनुरागरी, प्यारी सुबग मांग रंग रेख मनो अनुरागरी, झलकत मोरी शीस सुरंग सुहाग की। हमारी दुल्हनिया कैसी लग रही है? मैं प्रिया जो सुहाग की हर एक निशानी उनके इसी अंगों पर विद्यमान है। आज तो हम सब खुल खुल के जी भर भर के उनको जितना आशीर्वाद दे, जितना आशीष दे, जब दुलार करना है प्रिया जी को उतना दुलार कर लो, खूब दुलार करो प्रिया जी को। कह रही हैं आगे, मरुइनो खचिता नव कुंज रही जग मग जहां, छवि को बनो बितान सोई मंडप तहां, एरी बेदी से जसुदेश रचियति बानी के, भांति भांति के फूल सुरंग बहु आनी के। भांति भांति के फूल से, अनेकों प्रकार के नवरत्नों से, हर प्रकार के सुंदर 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 आकृतियों से प्रिया जी का वो कुंज सजा है, जिस कुंज में आज प्रियालाल विद्यमान है। उनके ब्यावला की रस्म हो रही है, त्रिविध समीर बह रही है, शीतल मंद सुगंध। प्रिया जी के मन का भाव श्रवण करते हैं थोड़ा मीराबाई सा के वचनों में। आओ मेरी हरी आओ मेरी अलियो, मुझे मेहंदी लगा दो, हरी आओ सहचरियो, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो ऐसी सुंदर सजा दो मुझे, अरे मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे रघुनंदन की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों तेरी, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे रघुनंदन की दुल्हन बना दो, मुझे रघुनंदन की दुल्हन बना दो, ऐसी पहनो चुड़िया जो कबहू न टूटे। प्रिया जी के गोरे गोरे हाथ, उस पे हरी हरी चूड़िया। अब प्रिया जी चूड़िया कैसे पहनी है? थोड़ी सी हरी, मतलब कि 5-6 चूड़ी हरी है, फिर 5-6 पीली, फिर 5-6 नीली, फिर 5-6 लाल, एक एक चूड़ी के बीच में एक एक मोतियों की चूड़ियां लगी हुई हैं, गोरे गोरे हाथों में प्रिया जी के नाजुक से कोमल कोमल से हाथ हैं, रंग बिरंगी चूड़ियां प्रिया जी पहनी है। ऐसी पहनू चूड़िया जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरु दुल्हा। और दुल्हा सरकार कैसे है?
ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न रूठे। भैया ऐसा दूल्हा है जो कभी रूठता ही नहीं, इतना कुछ कर लिया कर दूल्हा सरकार नहीं रूठे। लखनलाल जी लूट के चले गए पर दूल्हा सरकार नहीं रूठे। ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न रूठे, अरे अखंड सुहागन की चुनरी उड़ा दो, अखंड सुहागन का महावर लगा दो, मुझे रघुनंदन की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो। ऐसे पहनू बिछिया जो कबहू ना टूटे। बिछिया कौन पहनाएगा भाई? प्रिया जी के कोमल कोमल चरणों में बिछिया। ऐसी पहनू बिछिया जो कबहू ना टूटे। अब बिछिया तो भौजाई पहनाती है, तो भौजाई जो हो प्रिया जी की वो बिछिया पहनाएगी भौजाई। ऐसी पहनू बिछिया जो कबहू ना टूटे, ऐसा रंगू महावर जो कबहू ना छूटे। अरे अखंड सुहागन का, अखंड सुहागन का जोड़ा पहना दो, मुझे सुकुमारी सी दुल्हन बना दो, मुझे सुकुमारी सी दुल्हन बना दो, मेरे कोमल अंगों को सुंदर सजा दो, मुझे रघुनंदन की दुल्हन बना दो, मुझे। आस्था सखी श्री हरिवंश आपका स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन ऑफ कर लीजिए। मुझे रघुनंदन की दुल्हन बना दो। यहाँ पे ब्यावरा चल रहा है, आस्था सखी मॉडलों को देख रही है। मॉडलों को मत देखो, प्रिया जी को देखो। हाथ दे, हम सबने देख लिया, आप कौन सी मॉडल को देख रही थी? हे भगवान। मुझे रघुनंदन की दुल्हन बना दो। तो प्रिया जी ने तो मन का भाव कह दिया। अब थोड़ा सा लालजू की तरफ क्या बात करें। लालजू कैसे दिख रहे हैं, हमारे दूल्हा सरकार कैसे दिख रहे हैं? अब दूल्हा सरकार है, ठाठ है दूल्हा सरकार के। कल भली रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को, कल तो नार बना के घूम रहे थे, और आज तो ठाठ से दूल्हा सरकार आए, बड़ी सी तलवार लेकर के दूल्हा सरकार ढूंढ रहे हैं। आहा, अब दूल्हा सरकार समझ गए गठबंधन हो गया, अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग। गठबंधन हो गया, अब बंद गए, अपनी उठा पाएंगी, नहीं गाली दे पाएंगी, प्रिया जी के बगल में बैठे हैं इस वजह से। चलो, कल खाना खाए तो खूब गाली दे दी, अब तो बैठ गए दुल्हन सरकार के बगल में, गाली अब नहीं करी आ पाएंगी। दूल्हा सरकार एकदम ठाट पे बैठे हैं। एक सखी बोलती है, सखी क्या कहती है, देखो कौन है हमारे यहाँ अयोध्या वाली सखियां, कौन सी? रीना सखी थी हमारी, रीना सखी। चलो, रीना सखी कह रही हैं, बना मेरा अवध बिहारी रू, बनना मेरा अवध बिहारी जू, नजारा हम भी देखेंगे, बनना मेरा अवध बिहारी जो, नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे, दोबारा हम भी देखेंगे, बना मेरा अवध बिहारी जो, नजारा हम भी देखेंगे। और अवध बिहारी सरकार के मुखमंडल का चिंतन करते उस समय तो बस एक ही भाव आ रहा है। पता है क्या भाव आ रहा है? बताया था ना कि अवध बिहारी सरकार हमारे नाक के बीच में एक छोटी सी नथ होती है, भगवान जाने क्या बोलते हैं उसको, वो पहने हुए हैं। संध्या सखी ने उसे बताया था, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो नाक के बीच में पहनी जाती है नथ, वो पहनी है छोटी सी। हाँ, बुलक, हाँ जो भी बोलते हैं बुलक। अब उसमें मोती लटक रहा है, एक मोती सफेद रंग का। अब उस मोती से कहने का मन हो रहा है, मोती तू क्या सौभाग्यशाली है, बार बार दूल्हा सरकार के अधरों का पालन कर रहा है। जितने दूल्हा सरकार थोड़ा सा हिलते हैं, अधरों पे जाके लग जाता है।
बार बार दूल्हा सरकार के अधरों का पान कर रहा है। बन्ना मेरा अवध बिहारी जो नजारा हम भी देखेंगे, बने के शीश का सहरा लाडो की चंद्रिका से उलझा। भैया उलझाया गया है, उलझा नहीं है, उलझाया गया है कि जब सुलझाया जाएगा तो नैन से नैन मिलेंगे और बड़े करीब से मिलेंगे, इसलिए उलझा नहीं है, उलझाया गया है। बने के शीश का सहरा लाडो की चंद्रिका से उलझा, उलझने 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 वारी लड़ियों का, उलझने वारी लड़ियों का नजारा हम भी देखेंगे, बन्ना मेरा अवध बिहारी जो नजारा देखेंगे। अब ठाकुर जी ने बोला, अरे मेरा सहरा उलझ गया श्री की चंद्रिका में। सखी सखी सुलझा। सखिया बोली, ये तो नहीं सुलझाएंगे, अगर सुलझा दिया, सुलझाना ही होता तो उलझाते ना, अब उलझाया है तो सुलझाएंगे नहीं, अब ये तो आप ही सुलझाओ, आपस में सुलझाओ बैठ करके, हम नहीं सुलझाएंगे। अब जब प्रिया प्रीतम थोड़ा यत्न कर रहे हैं सहरा चंद्रिका की उस लड़को को सुलझाने में, अब सखियां वही दृश्य को देख करके कोटि कोटि बलिहार हो रही है, कह रही है, उलझने वाली लड़ियों का नजारा हम भी देखेंगे, बन्ना मेरा वन बिहारी जो नजारा हम भी देखेंगे, बने के गले का हरवा लड़ों के पेंडल से उलझा। मस्तक तो जैसे सुलझ गया। अब सोचा गया कि जो है इनका जो है थोड़ा सिस्टम ये तो सुलझ गया, चलो थोड़ा और आनंद लिया जाए। अब पेंडल उलझा दिया, बने के गले का हरवा लाड़ों के पेंडल में उलझा, उलझने उलझने बिखरने वाले रंगों का। अब कौन से रंग बिखर रहे हैं? प्रेम के रंग बिखर रहे हैं। बिखरने वाले रंगों का तराना हम भी देखेंगे, बना मेरा राधिका वल्लभ, बना मेरा वध बिहारी जो नजारा हम भी देखेंगे। कितना सुंदर आनंद है, सुलझा रहे हैं। यद्यपि अपने गले के हरवे को सुलझा रहे हैं पर नैनों में उलझ रहे हैं। ये सुलझाने के हेतु उलझाने का काम सखियों के द्वारा किया गया है। ये सुलझाते सुलझाते और उलझ जाए, ये सुलझाने के लिए ये उलझाने के लिए सुलझाया गया है। और उलझ जाओ, किसमें उलझ जाओ? प्रेम में उलझ जाओ प्रियालाल, और प्रेम में उलझ जाओ। बना मेरा बन्ना मेरा बन्ना मेरा अवध बिहारी जो, बना मेरा अवध बिहारी जो नजारा हम भी देखेंगे, बन्ना मेरा अवध बिहारी जो नजारा हम भी देखेंगे। नव दुल्हा नव दुल्हन सरकार की जय। सुंदर भाव बताया प्रिया जी की तरफ की सखियों का और लाल जी की तरफ की सखियों का। आगे बढ़ते हैं, ध्रुवली की दृष्टि से इस ब्यावला को देखते हैं। गावत मोर मरार सुहाई गीतरी,
सहचरी भरी आनंद करत रसरी तरी। मोर मरार आने वाले थे, हमने इनविटेशन तो उनको दिया था, लेट हो गए, कह रहे हैं गाड़ी छूट गई उनकी ट्रेन छूट गई है मोर मरार की, अभी आ जाएंगे, आखिरी में आपको सुना देंगे मोर मरार को, अभी रास्ते में है, खैर पद पहले आ गया, क्षमा कीजिएगा। मोर मरार रास्ते में है, हमने कहीं रिजर्वेशन कराना चाहिए, तो रिजर्वेशन कराया नहीं, जनरल की टिकट लेके बैठे थे, गलत बात कही इन्होंने, आज ब्यावला में लेट आए हैं, चलो कोई बात नहीं, मोर मरार रास्ते में अभी आ जाएंगे, मोर मरार को बाद में विस्तार कर लेंगे, ठीक है। सहचरी भरी आनंद करत रसरी तरी, अलबे ले सुकुमार पिरत ती ठावरी, दृग अंचल परिगंथी लेता मन भावरी। ठाट से आज सूर्यवंशी अवध नरेश के पुत्र राजकुमार राजाधिराज ठाकुर जी ठाट से घूम रहे हैं और उठे हैं ठाट, सीना चौड़ा करके, बात अभी भूल गए तीन थोड़ा स्वरूप, अब सीना चौड़ा करके ठाकुर जी, अब मैं लेने जा रहा हूँ प्रिया जी के संग भावरे, सिया रघुवर जी के संग परने लागी हरे हरे, परने लागी भावरिया, छायो चहुदिसी प्रेम को रंग। अब कौन कौन कन्यादान लेगा, श्रेया जो का हैंडिस कर दो भाई। सायो चहुदिसी प्रेम को रंग, परने लागी हरे हरे, परने लागी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग। हाथ पीले हुए कन्यादान हुआ और हमारी बिटिया पराई हो गई। खैर पराई तो कोई नहीं हुई, पराए तो राम जी हो गए जिस दिन से मिथिला में आए अब भूल जाओ राम जी को, हमारी सीती तो पराई नहीं हुई है, हमारे ठाकुर जी पराए हो गए तो भाई जिन्होंने मिथिला भेजा था गलती कर दी मिथिला भेज के, अब आपके ठाकुर जी पराए हो गए आपके लिए, अब धल लेंगे हम, भेजेंगे ही नहीं। दान तो भले शिव जी का किया है, पर दान हो गए ठाकुर जी। अब दान जब किया जाता है तो लड़के का हाथ नीचे होता है और लड़की का हाथ ऊपर होता है, यहाँ पे उल्टा दान किया गया है। ये जो हमारी माई सिया जो को राज, तो ऊपर नीचे हाथ सिया जी का, ऊपर ठाकुर जी का रखा गया है कि तुम क्या सिया जी को संभालोगे, सिया जी तुमको संभाल रही हैं तो नीचे सिया जी का हाथ है, ऊपर ठाकुर जी का हाथ है, तो सिया जी के हाथ में ठाकुर जी का हाथ दिया गया है, हमारी माई सिया जी को राज दृगंचल परिग्रंथि लेत मन भावरी, भवरे पड़ रही हैं, भोर का 4 बजे सुबह सुबह भवरे पड़ रही है सिया जी की। कंगना प्रेम अनूप, कंगना प्रेम अनूप, कबहू नहीं टूटही, एहा पोयो डोरी रूप, सहज सोना टूटही। सिंदूर दान हो गया, कन्यादान, भावरी हो गए, 7 वचन हो गए। अब 7 वचन में सारे वचन ऐसे लिए गए, एक वचन एग्जाम्पल ले लो, ऐसा वचन लिया गया कि जैसे ऐसा हम कहेंगे वैसे वैसा आपको करना पड़ेगा, तब सियाजू मिलेंगी। दूसरी बात, सियाजू इतनी गोरी भोरी हैं, हमारी जब रास करेंगी थक जाएंगी, तो 2 घंटा रोज चरण दबाने पड़ेंगे सियाजू के आपको, ठीक है चलो सही है, दबा लेंगे चरण। अब जो सखी आप जब इधर उधर बैठे होगे जुगल, तो एक सखी आपकी तरफ पंखा कर रही होगी, हवा कर रही होगी, हाँ कर रही होगी, तो पीछे हो जाओगे, हवा सियाजू को लगने दोगे दोनों तरफ से, आप नहीं हवा खाओगे बैठ करके दोनों तरफ से सियाजू को हवा लगनी चाहिए, तो पीछे हो जाओगे,
कहते ये कैसा वचन है भाई, ये कौन सी बात है भाई, ये हवा की भी बातें हो नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम पूरी बात सेट करके जाते हैं, हमारी बात पूरी लिखा पढ़ी की होती है, हम ऐसी लिखा पढ़ी वाले आदमी हैं भाई, हम ऐसे काम नहीं करें, बाद में तुम इनकार कर दो तो हाँ ठीक है भैया पीछे हो जाएंगे, हवा नहीं खाएंगे तुम्हारी, ठीक है। जो कुछ लिया जाएगा भले कितना भी सुंदर क्यों ना हो, पर ये नहीं लपक के खा लो, पहले सिया जी को भूख लगाओगे तब पाओगे। अगर सिया जी का पेट भर गया तो झूठा करा करके खाओगे, पर सिया जी को खाए बिना कुछ नहीं खाना आपको, ठीक है भैया मान जा रहे हैं। अब जहाँ हमारा टेढ़ा नंद किशोर है तो अभी तक 10-20 चोटी खींच चुका होता, तो हमें सीधा ठाकुर बैठा है ना, इसलिए हाँ हाँ कर रहा है। नंद किशोर बैठे होते तो अभी तक बता चुके होते हम लोगों को। सीधा ठाकुर बेचारा कल भी सुना, सीधा ठाकुर ने आज भी सुन रहा है, बहुत सीधा ठाकुर है, बहुत सीधा ठाकुर, जय हो। तो खूब अच्छी अच्छी वचनें ली गई सहचरियों। दूल्हा सरकार मान गए, दूल्हा सरकार सोचे कि अब हमारी वचन लेने का बात होगी, भोरे सके गाना चालू कर दिया, कंगना प्रेमानु, लाल बोले क्या अनूप अनूप अनूप, रुक जाओ, हमारे वचन तो है ही नहीं, 7 वचन तुमने ले खत्म कर दिया, हम कोई वचन नहीं लेंगे। अरे तुमको खुशियां जो मिल रही है तुम्हारे बड़ी सौभाग्य की बात है, आपको वचन भी लेना है। सब हंसने लगे इनके ऊपर। अब ठाकुर जी सोच के आए थे कि हम भी वचन लेंगे कि हम हमारी सेवा करेंगी और हम बेस्ट रहेंगे, परिवार में सब हमारे अनुरूप चलेंगे। इन्होंने तो ऐसे वचन ले लिए कि ठाकुर जी खुद सेवकाई बन गए। ठाकुर जी बोले चलो 7 वचन में एक वचन दे दो। कौन सा वचन? ठाकुर जी बोले यत् किंकिरीश बहुश खलु काकुवारी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले तस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया सत्केलिकुञ्ज भवनांगजमाजिन्निशाम्। कह रहे कि सहचरियों, मुझे श्री प्रिया जी के रंगमहल में झाड़ू लगाने की सेवा दे दो, यही मेरा एक वचन है, यही मेरी एक शर्त है कि मुझे रोज सिया जी की सेवा करने का मौका मिल जाए, रोज सिया जी की सेवा करने का मौका मिले, रोज उनके रंगमहल में झाड़ू लगाने का मुझे मौका मिले। आहा मैं ठाकुर जी का भाव। सखिया कहती हैं बिल्कुल बिल्कुल, झाड़ू के संग पोछा भी लगाने मिलेगा, एक के संग बाय 1 गेट 1 फ्री, तो चिंता मत करो, आपको सब मिलेगा। जय जय। अब भोले सखी ने पूछा आगे गाए? हाँ हाँ गाओ गाओ। चलो, कंगना प्रेम अनूप कबहु नहीं टूटही, पोयो डोरी रूप कबहु सोना टूटही। यहाँ पे सिद्धांतिक बात भी है, रस की बात भी है। अब देखते हो ना, हमें नहीं पता और जगह होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, कंगना खोला जाता है मंडप के नीचे, है ना, तो कंगन खोला जाता है ना मंडप के नीचे, जो इस लड़की होती है लड़का कंगन खोलती है, लड़का लड़की कंगन खोलता है। अब कंगन इतना प्रेम से बंधा हुआ कंगन है कि खुल ही नहीं रहा है। प्रेम का कंगन कहाँ खुल सकता है? प्रिया विद्वान प्रेम का कंगन पहने रहते हैं, खुलता ही नहीं है तो क्या कर जाते हैं, और टूटती भी नहीं है डोरी, तो पहने रहते हैं। आगे कह रहे हैं रची रहे कोमल चररु चरण सुरंगरी सहज छबीले कुंवर निपुण सबंगरी। चलो सखियों, कितनी सखियां हैं यहाँ पे, चलो हम लोग मीटिंग करते हैं। दूल्हा सरकार के जूते चुराने हैं कि नहीं चुराने हैं? 21 सखियां, चलो 21 सखियां हैं, हम लोग दूल्हा सरकार के जूते चुराएंगे, मीटिंग कर लेते हैं। तो हम तो सोच रहे हैं जूता से दूल्हा सरकार के जूते ना चुराएं, जूते क्या करेंगे हम चुरा करके, उनके कुछ और चुराया जाए। दूल्हा सरकार के हम लोग मुकुट चुरा लेते हैं, जूता चुरा क्या करेंगे, मुकुट चुरा लेते हैं उनका, ठीक है। तो मुकुट चुराते हैं और ज्यादा बोलेंगे तो धनुष द्वार भी चुरा लेंगे, सब कुछ चुरा के धर लेंगे। तो दूल्हा सरकार, चलो चलो दूल्हा सरकार के पास चलते। दूल्हा सरकार देखिए, आपकी मोरी बड़ी सुंदर लग रही है। अरे आज आप मेरी तारीफ करने आई है? कैसे कौन से जगह से सूरज निकला था? आज आप मेरी तारीफ करने आई है? हाँ, आपका दूल्हा सरकार का मुकुट बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो हमारी लता सखी थी ना, इनका मन हो रहा था कि आप मुकुट लगा करके देखें,
कैसा लगेगा? अरे आप पे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगा के देख लेते हैं, देना जरा। अरे अरे मेरी विवाह है, मुकुट हीन करोगी आप मुझको? नहीं, 1 सेकंड में दे दो सरकार। दूसरा सरकार तो सीधे साधे हैं, दे दो चलो, लगा के देख लो महाराज। रख लिया सखियों ने, अब नहीं देंगे, बताओ तुमको मुकुट क्या कर लोगे? अरे ये तो अब ये भी कौन सा पद्धति है भाई, तो मुकुट नहीं दोगे हमारा? जूता चुराई होती है, मुकुट चुराई पहली बार सुन रहे हैं। ये भोरी सखी का आइडिया है। तो ठाकुर समझ गए ये कोई ना कोई कुटिल सखी, शैतान सखी का आइडिया है। शैतान सखी ने शैतानी करी है यहाँ पे आकर के, रस्म ही चेंज कर दी। इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। तो मुकुट चुरा लिया ठाकुर जी का, और मुकुट के संग मौरी फ्री में लिया। अब भाई ठाकुर जी कह रहे मुकुट हीन कर दिया हमारा, बिग अभी गिर जाएगा, गलत बात है। हमारे जो बाल हैं वो एकदम खुले खुले अच्छे नहीं लग रहे, एकदम हमको जज बना के बैठा दिया यहाँ पे, गलत बात। अब भैया दूल्हा सरकार आपको मुकुट तो तभी मिलेगा जब हमारी तो कुछ शर्तें हैं वो आपको पालन करनी पड़ेगी। शर्तें क्या, जल्दी बताओ शर्तें। हम मुकुट भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, खाली खाली लग रहा है सर पे, ठंडी लग जाएगी। टोपा तो दे दो कम से कम, टोपा भी नहीं मिलेगा। ठंडी लग रही, लगने दो, ये टोपा दे दो, ठीक है अपना टोपा उतार करके दे दो। चलो हमने टोपा उतार कर दे दिया, पर मंकी कैप है, पहनना पड़े, यही है मंकी कैप, पहनना तो पहन लो। हे भगवान, दूल्हा सरकार बोले गलत जगह आ गए हम, मंकी कैप है, दूल्हा सरकार पहनना तो पहन लो। ठीक है दूल्हा सरकार, लाओ ये मंकी कैप पहना दो। दूल्हा सरकार ने आधी करके मंकी कैप पहन ली है, आधी नहीं पूरी नीचे करके, अपना आपका जो मुखमंडल है बीच से निकलना चाहिए, गले में ठंडी लग जाएगी दूल्हा सरकार। दूल्हा सरकार ने पूरा जो है मंकी कैप पहन लिया है, पूरे मंकी लग रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय, आज राम जी ने हनुमान जी का रूप धर लिया है। तो हमारे दूल्हा सरकार मंकी कैप पहन के बड़े सुंदर लग रहे हैं। फोटो खींच लो, अगर कभी शैतानी करेंगे तो हम लोग अपलोड कर देंगे सोशल मीडिया पे, दूल्हा सरकार की मंकी कैप वाली फोटो। तो दूल्हा सरकार बैठे हैं, चलो ठंडी से तुमको बचा लिया, आगे की शर्त, शर्त बोलो जल्दी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, इतने शर्मिंदा रही हैं हम। सिया जी हमारे मन में मुस्कुरा रही है, क्या सखी हो? नहीं सिया जो अभी आप नहीं बोलोगे, हमारा हमारा अधिकार है, ठीक है चलो करो करो। तो दूल्हा सरकार बोले जल्दी शर्तें बोलो। अब भोरी सखी बोलेंगे शर्तें, चलो भोरी सखी बोलो, जल्दी जल्दी शर्तों पे आते हैं, ठीक है। सहज छबीले कुंवर निपुर सब अंगरी, नूपुर कंकण किंकिनी बाजे बाजहि, निरतत कोटि अनंग नारी सबला जही। अब ये भोरी सखी ने माहौल बना, सब नाचने लगे। दूल्हा सरकार बोले यहाँ पर शर्तों की बात, नाचने लगे सब लोग, चलो उठो उठो सब लोग नाचना चालू कर दो। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, मेरे राम जी की, मेरे मंकी जी की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, मेरे राम जी की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, मेरे राम जी की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। तो हमारे ठाकुर सरकार की सखी कहती है आओ चलो चलो, तो आप भी डांस कर लो। नेक सिया जी उठती, दूल्हा सरकार बोले ऐसी अवस्था में हम कैसे डांस करें? कोई बोलेगा दूर से देखा तो ठाकुर उछल रहे थे, पास जाके देखा तो बंदर कूद रहे थे, बंदर उछल रहे थे। तो भाई ये तो गलत काम हो जाएगा, हम कोई मंकी कैप पहना के नचवा रही हो आप। तो सखी बोली देखो अभी मंकी कैप पहना है, अभी यशोदा निकल कौशल्या मैया के निकल कर नचवाया ही था, ज्यादा बोलोगे मदारी बन के ले जाएंगे आपको, हम में से एक सखी मदारी बन जाएगी, 4 पैसे और मिल जाएंगे, तो हमारा भी सही रहेगा, ज्यादा मत बोलो, सामने से उठ करके हमारे संग
चलो नात करो चल के। राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। सिया सिया बजो सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। तो नाच लिए, हो गया हमारा। पर जो भी कहो, इतने प्यारे हैं लाल जी, इतना अगर कोई हमको छेड़े तो हम लोग तो शादी ब्याह छोड़ करके भाग जाए। हमारे लाल जी कितने प्यारे हैं, है ना। मनी मन सो, इनसे मत कहना अभी बिगड़ जाएंगे। मनी मन सोचो, ऐसे है ना, बड़े प्यारे तो ही, जो कहो सब कर रहे हैं। दूल्हा सरकार बड़े प्यारे प्यारे दूल्हा सरकार हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे कह रहे हैं। बाड़्यो है मन माही अधिक आनंदरी, फूले फिरत किशोर वृंदावन चंदरी। एरी हाँ एरी हाँ, फूले फिरत किशोर वृंदावन चंदरी। सखियन किए बहुचारी, अनेक बिनोदरी। दूधा भाती हेत बड़ो मन मोदरी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, अब सखियों को लगा कुछ ज्यादा हो गया, ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। टोपा लमंगी कैप लेकर के मुकुट पहना दिया। ठाकुर जी अभी देखो, इतना सीधे ठाकुर है, इतने सीधे, इतने प्यारे ठाकुर हैं। मुकुट पहनने के बाद कह रहे हैं, अरे शर्तें तो हुई नहीं। हम लोगों ने सोचा, अरे तुम्हारी शर्तें माफ कर दी थी, पर तुमको जबरदस्ती शर्तें चाहिए। लो अब शर्तें लो। अब तुम, हमने तो माफ कर दिया था, तुमको नचवा लिया, इतना कुछ कर लिया ठाकुर जी, हम शर्तें माफ कर दी थी। आप इतने ईमानदार हो कि आपको शर्तें सुननी है तो सुन लो शर्तें। फिर शर्तें हमारी ये हैं कि अगर आपका हमारे रंग लीला करने का मन हो तो जो है, हमको परेशान वाली कोई लीला नहीं करोगे आज के बाद। इसमें हमको आप थोड़ी सताने वाली जो आपकी लीलाएं होती हैं वो नहीं करोगे, और जो है हमारी श्यामा जो के अंडर रहोगे। तो बोले वो तो हम पैसे ही रहते हैं। ठीक है चलो सस्ता निपटा देते हैं। कितनी सखियां हैं यहाँ पे? 22 सखियां हो गई हैं। चलो 22, ज्यादा ज्यादा महंगाई नहीं है, चलो महंगाई खैर हो गई है, तब भी आपको 22,000 में निपटा देते हैं। ठीक है, 1,000 सबके पास आ जाएगा। तो अब 22,000 देना है दूल्हा सरकार को। कैसे देना है सालियों को वो आप जाने। तो 22,000 सबके पास 1,000 आ जाना चाहिए। सस्ते निपटा दिया। चलो 1,00,000 नहीं मांगा दूल्हा सरकार, वैसे मंकी बने बैठे हैं, क्या बेचारे दे पाएंगे। तो दूल्हा सरकार आपको देना पड़ेगा, चाहे धनुष बाण नीलाम करना पड़े, चाहे कहीं से लाओ, तो 22,000 तो हम सालियों को देना पड़ेगा। हम साली हैं तो साली हैं तो साली कहला रही है, साली वाले काम में तो कर रही है, तो साली कहना है। तो दूल्हा सरकार को आपको जो है 22,000 देना पड़ेगा। 1,000 सबके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए। QR कोड हम आपको भेज देंगे, चाहे आपको कैश देना हो कैश दो, चाहे आपको जीपे करना जीपे कर दो, जैसे आपको भेजना हो। जय हो दूल्हा सरकार की। बोले दूल्हा सरकार की जय। दूल्हा सरकार की जय कर लो भैया, पैसा दिया थोड़ा। जिस जो पैसा दे उसको जय जयकार कर लेनी चाहिए। 1,00,000 सब सालियों को देंगे। अरे नहीं, हम लोग इतने भी साली नहीं है कि हम 1,00,000 मांगे। हम लोग 1,000 में खुश हैं। तो अब दूल्हा सरकार को प्रेम से अरोगा गया, भोग अरोगा गया, 56 भोग, खूब सारे रसीले पदार्थ। पहले दूल्हा सरकार उठाने वाले थे कि दूल्हा सरकार को वचन याद आ गया, पहले शिव जी को पवाना है। तो शिव जी को पवाया। पान की जेवत कुंजन में पिय प्यारी, पिस्ता दाख चिरौंजी मेवा आन धरी भरी थारी। विविध प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, मिष्ठान है, रसीले पदार्थ है। प्याची को पवा, लाल जी को पवाड़ी सहचरिया। दूधा बाती हेत करो मन मोदरी। एरी हाँ
लालित लाल की बात जब ही सखी अन कहे, लाज सहित सुकुमारी ओट पट दे रही। अब दूल्हा सरकार जो है, दूल्हा सरकार बड़े भूखे थे इतने दिनों से। अब इससे पहले जब कल खवाया था, खूब गाली दे दे के खवाया गया था, भूख तो लग रही थी दूल्हा सरकार को। दूल्हा सरकार ने लस्सी पी, लस्सी से मूछे बन गई दूल्हा सरकार के मुख पे। आहा, सखियां बोलनी वाह वाह दूल्हा सरकार बड़े सुंदर तरीके से, किसी ने बताया नहीं कि क्या है। अब मूछे बन गई हैं लस्सी से दूल्हा सरकार के मुख पे। तो लाज सहित सुकुमारी ओट पट दे रही, श्री जी ने लाज से शर्मा करके अपनी घूंघट ऐसे कर ली। जय हो। श्री जी भी कह रही है दूल्हा सरकार तुम ऐसे काम ही कर रहे हो आज, तो क्या हो गया तुमको है दूल्हा सरकार। तो श्री जी ने घूंघट अपना शर्मा करके वैसा कर लिया। लाज सहित सुकुमारी ओट पट दे रही, नमित ग्रीव छवि शिव कुंवरी नहीं बोलही, बुद्धि बल करत उपाय घूंघट पट खोलही। ठाकुर जी कह रहे घूंघट खोल दो, नेक तो घूंघट खोल दो। अब बुद्धि से बल से उस प्रकार का उपाय कर लिया। अब सखी कहती है देखो अब बहुत हो गया आपके संग, कल से बहुत परेशान कर रहे हैं, बस एक आखिरी में आपसे एक और फेवर चाहिए दूल्हा सरकार। हम गोबर चोटियां आपसे एक फेवर चाहती हैं, तो हम सबन को एक फेवर और दे दो। दूल्हा सरकार बोले चलो आखिरी है ना, हाँ आखिरी पक्का आखिरी, इसका खूब दुलार करेंगे। तो दूल्हा सरकार आखिरी फेवर ये दे दो कि आपने कल से आज तक परसों पुष्प वाटिका से लेकर के हम बहुत देख रहे हैं आपको। अच्छा तो हमको देख रही हो? हाँ आपको देख रहे हैं। क्या देखा? ये देखा कि आपने श्री जी को खूब देखा। अच्छा हाँ वो तो हमने देखा। अब श्री जी को खूब देखा तो श्री जी को नजर लगा दी आपने। अरे बाप रे किसी ने नहीं के याद दिन नजर लगा दी। हाय हाय हाय, सिया 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 सिया, जैसे हम लोग कहते हैं राम राम राम, वो कहते हैं सिया 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 सिया। नजर लगा दी, मैंने नजर लगा दी सिया जी को। हाँ नजर लगा दी। तब नजर उतारनी पड़ेगी तो उतारो नजर, हमको क्या पूछ रही हो? नहीं उतारनी तो पड़ेगी, पर उसमें आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। बताओ क्या सहयोग? चलो चलो हम बताते हैं। ललिताजू एक गिलास जल लेकर के आइयो। ललिताजू लेकर के आई। कनक कमल कर नील कलहति कल बनी, हसत सखी सुख हेरी सहज शोभागनी। सखियां हंस रही हैं। अब दूल्हा सरकार सोचे फिर कुछ नया आने वाला है। चल बाम चरण को शीस लाल को लावही, पानी बारी कुबरी पर पियाही पवावही। अब जल्दी जल्दी पानी बारो सखियां, जल्दी जल्दी पानी बारो। कौन कौन पानी बारा जल्दी? 3 दिन से नजर लगा रहे हैं, चौथा दिन है आज, बहुत नजर लग गई प्रिया जी को। अब खूब जोर जोर से बारो पानी। पानी बारी कुबरी पर पियही पवावही। ठाकुर जी देख रहे हैं। जय हो, मैं सिया जी के पानी भर रहा है। अब सिया जी को पानी भर के सखी खड़ी गई। ठाकुर जी बोले क्या हो गया? क्या कर रही हो? क्या बात है? जी आपको पीना है महाराज? हैं? हमको पीना है? हम दूल्हा सरकार, नेक तो इज्जत कर लो, तुमको थोड़ी शर्म नहीं आती? तुम जो है हमको कितना तुम पानी वार के हमको पिला रही हो। हम दूल्हा सरकार है, कम ऑन, हम दूल्हा है, हम राजकुमार है, तुम तो हमको तो पानी वार के मतलब तुम तो झूठन खवा दी, सब करवा दिया, अब तुम हमको पानी भी जो है पिलाओगी। हाँ आखिरी फेवर दूल्हा सरकार, प्लीज प्लीज। जिसकी नजर उसी के पास जानी चाहिए ना, इसलिए काय को किसी और को पवाए। दूल्हा सरकार प्लीज प्लीज, नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा हो गया है, गलत बात। दूल्हा सरकार प्लीज, जीजा जी प्लीज, जीजू मान जाओ। अब फिर साली ने कही तो मान गए, पी लिया। पानी वारी कुंवरी पर पियही पवावही, एरी हाँ एरी
सुगंध उगार सो बीड़ी पवावही, समुझ कुंवरी मुस्काई अधिक सुख पावही। बीड़ा आप लेकर के आई, प्रिया जी को पवाया, फिर वो बीड़ा ठाकुर जी को पवाया। और हास परिहास रहसी रस रंग रयो, नित्य बिहार विनोद जतामति कछु कहो। अब सियाजू चुपचाप बैठी है, धीमे धीमे मंद। सियाजू तेरे से कुछ नहीं बोली है, मन ही मन सोच रही है, मेरे मेरे खूब आशीष है तुम दोनों को, मैं खूब आशीष दूं तुम दोनों को कि तुम दोनों ऐसे ही हास विलास करते रहो। ललिताजू, सहचरियो तुम, और लालजू तुम हास विलास करते। लालजू, मन तो एक ही है ना, सबका एक मन है। प्रिया जी ने सोचा सबके मन में आ गया। अब सखियां तो हंसने लगी। लालजू बोले नहीं सियाजू तुम क्या कह रही हो, हम रोज इतना ट्रॉमा नहीं सह सकते। अब दोबारा भोरी सखी ने बात कथा रखी, हम कुंज छोड़ के भाग जाएंगे, जो बुलाते रह जाएंगी। अब तुम चिट्ठी, जब तुम अगर तुम बिना चिट्ठी के तो हम आ गए, चिट्ठी दे करके भी नहीं आएंगे। 5 दिन की ऐसे कथा रखी तो है, नहीं तो नहीं नहीं। वैसे बात बताएं, मनी में लालजू भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अंचल ओट असीस सखी सब दे रही। अब देखो आशीष प्रियाजू ने दिया, तो वही आशीष के भाव अब सखियां कह रही है प्रियाजू को। जितनी सहचरियां हैं, ध्रुवली ने देखा कि सब सहचरियां अपना अपना आंचल उठा के श्री जी को आशीष दे रही है। क्या आशीष दे रही है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। प्यारी तेरो पल पल भरो जी सुहाग, प्यारी तेरो एरी प्यारी तेरो पल पल बड़ो जी सुहाग, नैन सुख ले रही। प्यारी तेरो पल पल भड़ो जी सुहाग, नैन सुख ले रही। जैसे नवल विलास नवल नवला करे, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। जय जय। अब सखिया ध्रुवली कह रही है कि जो जितना भी हास विलास हुआ ना, इतना भी प्रेम हुआ, ये सब सहचरियों ने प्रियालाल के मन के अनुरूप किया, उनको सुख देने के लिए किया। और प्रियालाल ने जो कुछ चेष्टा करी वो सखियों को सुख देने के लिए करी। बैठी है निजो कुंज कुंवरी मन मोहिनी, झलकता रूप अपात। हमारी दुल्हन सरकार कैसी लग रही हैं, ध्यान से शब्दों पे जाइए। बैठी है निजो कुंज कुंवरी मन मोहिनी, झलकता रूप पार सहज अति सोहिनी, चाही चाही स्वरूप रसिक सिर मोररी, भरिया ये दो नैन भई गति और भी। तो नैन भरने का प्रोग्राम कल करते हैं, पर हमें इस बात का खेद है कि मोर और मोरनी अभी तक रास्ते में ही है, अभी तक आए नहीं है। खैर कल जब वो आएंगे तो उनकी क्लास लगाई जाएगी, कोई बात नहीं।
भरिया ए दौ नैन भई गति और री, अति आनंद कुमोद नाउ रही समात री, रीजी रिजी रस बीजी आप बलि जात री, अरुझे मनारू नैन मरो अनुरागरी, एक सब लोग देखो, एक प्राण दो देह नागर अरु नागरी, वो हमारी सिया जो ही है जो लाल जी के रूप में विलास कर रही है, और लाल जी सिया जी के रूप में विलास कर रही है। अब सिया जी ने सोचा मैं तो भूरी कोमल सी हूँ, ये मुझ पे ये ब्याहला का मजा नहीं आएगा। अब सही बात है, विवाह का मजा तब तक नहीं, गाली गलौज ना, विवाह का मजा कहाँ हमारे यहाँ। सियाजू राम जी का रूप धर के बैठी हैं कि जो है ये सखियों के मन में जो भाव है हास विलास करने का, हास्य चुगली करने का, वो भाव की पूर्ति हो जाए, इसलिए मैं जो हूँ इस रूप धर के बैठी। जय जय हमारी सियाजू की। एक प्राण दो देह नागर अरु नागरी, योरा चत दो प्रीताम हसी मुस्कातरी, नीराकी परस पर रूप न कबहू अगातरी। इस वही प्रोग्राम चालू हो गया, एक दूसरे को निहार रहे हैं प्रियालाल। एरी हाँ एरी हाँ तिन्हीं के सुख रंग सखी देना रंग रंगीरी, इतनहीं के सुख रंग सखी देना रंग मंगी, और न कछु सुहाई एक रस सब पगी। और ठाकुर जी अब प्रिया जी वही समय आ गया, अब जब आपको यही भाव हम सबको देना है, कौन सा भाव देंगी प्रिया जी आज हम सबको? तिन्हीं के सुख रंग सखी दिल रंग मगी, कि हम निस दिन आपके रंग में रंगे रहें। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, यहाँ साचा तेरो नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, गिरिधारी रे प्यारे जीने का सहारा तेरा धाम रे। और न कछु सुहाए एक न सत पगी। प्रियाजू चाहे वो सत हो चाहे वो असत हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, चाहे वो उत्तम हो चाहे वो लघु हो, चाहे वो सुंदर हो चाहे वो कुरूप हो, चाहे वो श्रेष्ठ हो चाहे वो नीच हो, जो कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आपकी प्रीति के, चाहे वो कुछ भी हो मुझसे उन सबसे दूर रखना और सिर्फ अपने प्रेम में रखना प्रियाजू। और न कछु सुहाए एक रस सब बगी,
और उन नवनिर्मित निकुंज की सहचरियों का मन और हमारा मन एक हो जाए, ऐसी कृपा करो। एरी हाँ एरी हाँ एरी हाँ भय रूप रस सिंधु मगन जहाँ सब बहे दुर्लभ श्रीपति आदि सोई सुख दिन नहीं। ध्रुवली कह रही है अपने नेत्रों से कि जो सुख आज हमने श्रवण किया, इस सुख का जो हमने पान किया, ये सुख इनके लिए भी दुर्लभ है। किन की बात हो रही है? श्रीपति, श्रीपति के लिए भी ये सुख अत्यंत दुर्लभ है, जो आज ध्रुवली की कृपा से हम सबने अवलोकन किया, निष्मात्र उसका पान करने का प्रयास किया। एरी हाँ एरी हाँ, सब लोग संग में गाइएगा, ठीक है। जय श्री हित ध्रुव मंगल सहज नित जो गावही हित ध्रुव मंगल सहज नित जो गावही सर्वोपरि सोई होई प्रेम रस पावही हित ध्रुव मंगल सहज नित जो गावही नित जो गावही सर्वो परि सोई होई प्रेम रस पावही एरिया मेरी सर्वोपरि सोई होई प्रेम रस पावही। नवदुला नवदुल्हन सरकार की जय। श्री व्याहुला महामहोत्सव की जय। अब अंत में सभी सखियां श्री जी को अंचल उठ के आशीष देंगी और कल होगा अवधपुरी में सिया जी का आगमन और जनक भवन से विदा। अब भाई हमारे निकुंज में विदा तो होएगी नहीं, ये समझ लो। एक कमरे चली जाएंगी निकुंज के, उधर की सखियां नाच लेंगी, इधर की सखियां रो लेंगी, फिर उधर आ जाएंगी। तो हमारे विदा तो होती नहीं भाई, ऐसी नाम मात्र की विदा श्रिया कल होगी। और हमारे जो वो हैं अयोध्या वाले, उनके यहाँ घर प्रवेश होगा। तो आप सब लोग जो है अब इन्हें भाव से या प्रकट रूप में जैसे भी आपके सुलभ बने, अंचल उठा करके श्री जी को आशीष दो। और अधिकार है हमको आशीष देने का, क्योंकि हम सियाजू की हैं। हम सियाजू की हैं तो हमको पूर्ण अधिकार है आशीष देने का, हमारी सुकुमारी जो को। लाडी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग। लाडी जो थारो श्याम जो थारो अविचल रहो जी सुहाग। श्यामा जो थारो अविचल रहो जी सुहाग। अलग लड़े रिजवार छैल सोल लड़े रिजवार छैल सोलक लड़े रिजवार छैल सो अलग लड़े रिजवार छैल सो नित नव भणो अनुराग। नित नव भणो अनुराग
लाड़ी जो थारो सिया जो थारो अविचल रहो जी सुहाग योनित बिहारो श्रीललिता दिक संग योनित बिहारो ललिता दिक संग योनित बिहारो प्यारी अग्रली संग योनित बिहारो श्री अग्रली संग वृंदावन निजुबाग मिथिलांचल निजुबाग योनिता बिहारो श्री अग्रली संग मिथिलांचल निजुबाग मेरी श्यामा जो थारो लाड़ी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग जय श्री रूपाली जय श्री रूपाली जुगल नेहाल की रूपाली प्यारी रूपाली हेता जुगल नेहाल की रूपाली हित जुगल नेहल की रूपाली हित जुगल नेहल की मानो निजो बड़ भाग मानो निजो बड़ भाग मानो निजो बड़े भाग सिया जो थारो लाड़ी जो थारो सिया जो थारो अविचल रहो जी सुहाग श्यामा जो थारो अविचल रहो जी सुहाग। एक और गाना गा लेते हैं, उसके बाद फिर जो है विश्राम करेंगे। सिया रानी का चल सुहाग रहे सिया रानी का चल सुहाग रहे रघुनंदन के सिर पर टोपा रहे रघुनंदन के सिर पर ताज रहे सॉरी क्षमा रघुनंदन के सिर पर ताज रहे सिया रानी का चल सुहाग रहे सिया रानी का चल सुहाग रहे सिया रानी का चल सुहाग रहे जब तक धरती और तारे रहे सिया रानी के माथे पे बिंदिया सजे जब तक धरती और तारे रहे राजा राम के सिर पर ताज सजे सिया रानी का चल सुहाग रहे सिया रानी का चल सुहाग रहे नित बन्ना रहे नित बन्नी रहे नित बन्ना रहे नित बन्नी रहे नित बन्ना और बन्नी में बनी रहे नित बन्ना
और बन्नी में बनी रहे, हम निरख निरख बलिहारी 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 रहे। राधा रानी के सिर पर राजा राम के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे। बोलिए नवदुल्हा नव दुल्हन सरकार की जय, ब्याहुला महामहोत्सव की जय। तो खूब टोपा पहना दिया आज तो ठाकुर जी को टोपी पहना दी सखियों ने, और गिफ्ट में हम इनको रैप करके टोपा दे देंगे जब जाएंगे, तो याद आती रहेगी कि मिथिला होकर के आए थे। खैर विदा हो गई है, अब विवाह हो गया, अब कल विदा का समय आएगा। तो कल जो कार्यक्रम है वो थोड़ा संगीन कार्यक्रम होगा कल का, आज तो हंस लीजिए तो ठीक है, एक भाव को विश्राम करते हैं। खैर जैसे भी हैं लाल जी हमारे हैं, बहुत सुंदर हैं और खूब प्यारे हैं वो, जिन्होंने हमारे इस भाव को स्वीकार किया, बुरा नहीं माने ठाकुर जी, टोपा भी पहन लिया, सब कुछ लिया, और कितने प्यारे हैं, है ना, बहुत प्यारे हैं। और सच बताए ना, हम ठाकुर जी को बहुत प्रेम करते हैं, जितना सिया जी भी नहीं करते होंगे उससे भी ज्यादा प्रेम हम लोग करते हैं ठाकुर जी को, पता है, सिया जू से भी ज्यादा प्रेम ठाकुर जी को हम लोग करते हैं। ये तो प्रेम की बात है ना, तभी तो प्रेम प्रेम में सब कुछ कह रहे हैं, प्रेमी से कह सकते हैं ना इस वजह से, इसलिए वो तो हमारे प्रेमी हैं। बस वो हमसे कुछ ना कह दें, इस बात को थोड़ा डर लगता है, हमने तो बहुत कुछ कह दिया, जब वो कहने पे आते कुछ ज्यादा ही कह देते हैं। इसलिए ठाकुर जी आप बहुत प्यारे हो, ऐसे आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप कुछ मत कहिएगा, ठीक है। बात यहीं पे खत्म हुई, लड़ाई झगड़ा माफ करो, एक दूसरे की टोपी साफ करो। जय श्री हरिवंश, जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराशी, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की जय, श्री हित सेवक जू महाराज की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की, सदा गुरुदेव भगवान की जय। नवदुल्हा नव दुल्हन सरकार की जय, ब्याहुला महामहोत्सव की जय, अग्र अली की जय, भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, अयोध्या धाम मिथिला धाम की जय। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, जय जय श्री हरिवंश। तो अब आप चिंता मत कीजिए, मोर और मोरनी का पैसा हम काट लेंगे, एक पैसा नहीं देंगे आपको, इतना लेट आए हैं कि पूरा ब्यावला खत्म हो गया, आते ही हम तो इंतजार करते रह गए। कल क्या करेंगे आकर के, कल तो विदा हो रही, कल नाचेंगे आकर के। अब मोर मोरनी का पूरा पैसा काटा जाएगा, अगली बार दूसरे मोर मोरनी को बुक करेंगे, चिंता मत कीजिए। पिछली बार जो ब्यावला में आए थे वो सही थे ना, वो सही समय से आए थे, ये लोग बेचारे देखो टिकट नहीं करवाई, लेट हो गए और पूरा ब्यावला खत्म हो गया। अब कल क्या करने आएंगे, कल तो सिया जो चली जाएंगी तब नाचने आएंगे, गलत बात, गूगल को पैसा नहीं दिया जाएगा, एक पैसा भी काटा जाएगा इनका। हाँ हम लोगों को जो 1000 रुपए की बड़ी बड़ी रकमें मिली है, वो बड़ी रकम मिली है 1000 रुपए की, हम सबको 1000 रुपए को संभाल करके रखेंगे, पता चले 21,000 22,000 मिला है, 11,000 वही ले जाए, और इतनी लेट से आए हैं तो पैसा काटा जाएगा, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने 1000 रुपए का संभाल के रखिएगा। दूल्हा सरकार ने, ऐसे दूल्हा सरकार ने 1000 रुपए दिए, खैर भैया इनसे 1000 रुपए मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो 1000 रुपए इन द सेंस ये है कि हम सबके भजन को 1000 गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। तो हमारा जितना सबका भजन है, इसको दूल्हा सरकार आज हम सब सहेलियों के, हम सब सालियों के 1000 गुना भजन को बढ़ा दे। 1000 रुपए मिले हैं तो 1000 रुपए हमको पैसा तो नहीं चाहिए, 1000 गुना हम सबके भजनों को बढ़ा दो, हम सबके प्रेम को 1000 गुना बढ़ा दो। तो यही हमारे दूल्हा सरकार। देख लो आज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आशंका मिल गई होगी, इतना आनंद आया आज की ब्याहुला में, बहुत आनंद आया। तो जो है, अरे किंग है, कुछ नहीं मांग लीजिए, यहाँ देंगे, किंग है, किंग से बड़ी क्यून बैठी है उनके बगल में आज।
कुछ भी दे देंगे। हमारी माई सिया जो को राज। सब लोग एक बार लिख दो, आज ब्याहुला पूर्ण हुआ है, सब लोग लिखो हमारी माई सिया जो को राज। हमारी माई सिया जो को राज। सब लोग लिखो कमेंट बॉक्स में एक बार, हमारी माई सिया जो को राज, हमारी माई सिया जो को राज। और ये चीज हम पकड़ के जाएं इस ब्याहुला से, कथा में इसका चर्चा करेंगे हम लोग। अभी तो उत्सव चल रहा है, 5 दिन के उत्सव से हम कुछ सीखे ना सीखे, एक चीज सीख जाए कि हमारी माई सिया जो को राज। और एक दूसरी चीज, सिया बोल सिया बोल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हरी बोल, तो सिया बोल सिया बोल। हमारी माई सिया जो को राज, सिया बोल सिया बोल। जय जय राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। खैर माइक ऑन हो गया है, अयोध्या वाले अगर बोलने लायक हो तो बोल सकते हैं, बाकी जैसी आपकी इच्छा, वरना फिर सीधे को शेयर करा देंगे। खैर आज तो अयोध्या वाले बेचारे बचाने भी नहीं आए, आज तो सिया बोल हो गया। कोई बात नहीं, होता है। हमने आपसे कही थी ना कल कौन बचाएगा, वही बात हो गई। चलो कोई बात नहीं। हमारे रमा सखी श्री हरिवंश प्रिया, श्री हरिवंश, आपकी खांसी ठीक है अब? बेहतर है, अभी तो बेहतर है, बट ये बाकी सब तो ठीक मत है। बोलिए ना, उसका वापस भी आ जाएगी, मत बोलिए, आपको वापस आ जाएगी। नहीं नहीं मैंने बोलिए। कहा बाकी सब तो ठीक था, ये टोपा कहाँ से आया था पूरा, वो भी मंकी कैप के साथ। टोपा उनका मन था, देखो ठंडे का मौसम था तो उन्होंने टोपा पहना दिया, ठंडी ना होती। हैट भी होती है, एयर प्यूरिफायर भी होता है, हीटर भी होता है, टोपा ही मिला था। अब देखिए हीटर वगैरह नहीं चलेगा ना, वहाँ पे खुले में मंडप लगा हुआ है, ठंड लग गई थी ठाकुर जी को। अब मुकुट उतारा था हमने तो टोपा पहना दिया उनको, कैप क्या, धूप से ना निकली है जो कैप पहनाए हम, इसलिए हम टोपा पहना दिया। श्री हरिवंश, अब आप चिंता मत कीजिए, हम अयोध्या में सबके लिए एक एक टोपा भेजेंगे, आप लोग लगाइएगा। टोपा गैंग बना के सेल्फी खींच के भेजिएगा हम लोगों को। प्रेम करेंगे। जय जय। तो अयोध्या नरेश कोई नहीं, अयोध्या के सबको टोपा पहना के आएंगे हम मिथिला वाले। तो जय हो। अब टोपा की बात ज्यादा नहीं करते, वरना ठाकुर जी जो है थोड़ा गुस्सा कर जाएंगे। ठीक है चलिए, हम लोग जो है श्री जी को शयन करा देते हैं, बहुत लेट हो गया, आज तो 11 बज गया। आज